बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर नाज़रीन और आपको वेलकम करते हैं आपके अपने प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में। नाज़रीन, आज हम आपको जो है वो बताएंगे कि जिस तरह से पूरे मुल्क में ही महंगाई जो है उसकी एक लहर उठ गई है, उसी तरह से एक कारोबार ऐसा भी है जहां आपने और हमने अपने बचपन में तो याद है कि उर्दू बाज़ार का नाम भी सुना है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग भी जो है वो आते हैं, जो किताबें जो है वो ख़रीदते हैं। यहाँ पे हर किस्म की आपको किताब यहाँ पर मिलती है। लेकिन जैसे कि आजकल के दौर में हो ये रहा है गुज़िश्ता कुछ सालों से कि होता यह है कि हर एक प्राइवेट स्कूल जो है, निजी स्कूल करता यह है कि अपने बच्चों को जो वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं वहाँ पर कहते हैं जी आप इतने पैसे दें, आप यहीं से किताबें ख़रीदें, आप यहीं से जो है वो कॉपीज़ वगैरह सब कुछ ख़रीदें। इवन उनके बस में होता है तो पानी की बोतल और तमाम चीज़ें भी जो है वो कहते हैं कि सांस लेनी है आपने बच्चे तो 10,000 रुपये लें और आज के बाद आप स्कूल में आते हैं तो 10 सांसें जो है वो आराम से आप ख़रीद सकते हैं। तो ये भी जो है वो एक बहुत बड़ा अलमिया हो रहा है कि जिस तरह से निजी स्कूल इंतज़ामिया जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है अपनी, मैं यही कहूँगी, क्योंकि इससे माँ बाप बड़े परेशान हैं। क्योंकि यहाँ पर क्योंकि मुनासिब आपको किताबें कॉपीज़ वहाँ पर कीमत में मिल जाती थी, लेकिन अब आप अपने स्कूल में वहाँ जाकर जो है वो उनसे बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि जी इतने कम कर दें या इतने कम कर दें। वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं 10,000 पे ख़रीदनी है तो आपने ख़रीदनी पड़ती है। गरीब आदमी जो है वो आज के दौर में तालीम उसके लिए अफोर्ड करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता जा रहा है। तो हम आज यहाँ से उर्दू बाज़ार में आकर इनसे पूछते हैं कि ये जो आजकल इंतज़ामिया इतना ज़्यादा जो है वो अपना मुतहरिक हो गए हैं कि वो कहते हैं बच्चों को कि यहाँ हमसे ही किताबें ख़रीदें, इस चीज़ का इनके ऊपर कितना ज़्यादा जो है वो असर पड़ा है इनके कारोबार पर। तो आए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। सर ये बताइएगा कि आज के महंगाई के दौर में कितना हद तक जो है वो बच्चों की तालीम महंगी होती जा रही है? हर चीज़ ही महंगी है पाकिस्तान में। सस्ता है क्या है, एक इंसान ही सस्ता है बस तकरीबन, बाकी तो हर चीज़ ही महंगी है। किताबें कितनी महंगी हो गई है? हर चीज़ महंगी हो गई है। क्या सस्ता है पाकिस्तान में? कुछ सस्ता है तो मुझे बताएं आप। अच्छा, ये आजकल जो स्कूल इंतज़ामिया भी ऐसा हो गया है कि कहते हैं ये किताब है यही ख़रीद कर लानी है, हमारे ही स्कूल से ख़रीदनी है, वो किस हद तक का तंग करते हैं? जी, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हम इतनी दूर से यहाँ पर लेने आए हुए कोर्स बच्चों की, शाह फैसल कॉलोनी से आए हुए हम। जी जी जी। अब वहाँ पर कुछ महंगी है तो यहाँ थोड़ा सस्ता है तो इतनी दूर से यहाँ आना पड़ा है। मुनासिब कीमत में मिल जाता है और कुछ बचा नहीं बस। लेकिन इस मार्केट को भी महंगा होते हुए देखा है आपने? तकरीबन यहाँ पर तो सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं है फिलहाल। शाह फैसल से तो सस्ता ही है यहाँ पर। जी जी जी। ये कराची की सबसे बड़ी मार्केट है उर्दू बाज़ार जो है। अच्छा, कैसा देख रहे हैं कि अगर महंगाई इतनी करेंगे तो बच्चों की तालीम अफोर्ड करना माँ बाप के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा? तकरीबन मुश्किल ही है, आसान क्या है? मुश्किल ही है, आसान तो है कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अभी यकीन माने कि कमा क्या रहे हैं, खर्चा डबल ही है। आपको पता है पाकिस्तान में तो जो चीज़ लें तो डबल पैसों में ही मिल रही तकरीबन। सस्ता क्या है आप मुझे बताएं ना। जी। और ये देखें, ये ताहिर आपको ये दिखाएंगे कि ये मैं पेपर देख सकती हूँ। ये देखें, ये ऐसे पेपर जो है वो आते हैं, ठीक है, लिखे हुए स्कूल वाले देते हैं और ये इस तरह से लिखा होता है। तो फिर आपने यही चीज़ें जो है वो ख़रीदनी है। जो लोग स्कूल से नहीं ख़रीद सकते वो लोग जो है वो यहाँ पर आकर उर्दू बाज़ार से ख़रीद सकते हैं। इनका स्कूल अच्छा है जो इन्होंने लिख कर दे दिया, वरना कुछ जो है वो, बहुत शुक्रिया आपका, कुछ लोग ये भी नहीं दे रहे होते। कुछ लोग ये करते हैं आप हमसे ही हमारी किताबें ख़रीदें, वरना अलबत्ता जो है वो फिर आपके बच्चे को टॉर्चर किया जाएगा। आजकल ये भी चीज़ चल रही है। मुख्तलिफ पेरेंट्स से पूछते हैं कि उनका क्या तासुर है इतनी महंगाई में। तालीम हासिल करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होता जा रहा है पाकिस्तान के बच्चों के लिए। क्या प्राइस चल रही है ये बैग वगैरह की? अलग अलग रेट पे। लेकिन कितनी महंगाई के दौर में इन पर भी कितना असर पड़ा है चीज़ों पर? बहुत फर्क पड़ा है। जो यहाँ पे पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े शौक से बच्चे आते थे पहले और आकर जो है वो अपने लिए कोई बारबी का ख़रीदता था, कोई दूसरा अपनी पसंद का बैग ख़रीदता था, तो आजकल किस हद तक देख रहे हैं कि उन ग्राहकों में कमी हुई है आना महंगाई की वजह से? बहुत हुई है, कारोबार ही नहीं ठंडा है काम। पहले के मुकाबले अब कितना हद तक हो जाता है? बस अल्लाह का करम है, बस चल रहा है बस। ठीक है जी, ये कह रहे बस चल रहा है, मज़ीद देखते हैं हम। सर ये बताइएगा कि इतनी महंगाई के दौर में आप कैसे देख रहे हैं कि बच्चों की तालीम पर किस हद तक तालीम जो है वो महंगी होती जा रही है? हम तो इसलिए देखें ना, मैं कहाँ से आया, गुलशन इकबाल से। यहाँ कल मेरे एक बेटी के लिए एक किताब चाहिए, पूरे मतलब वहाँ पे यूनिवर्सिटी में ये 1500 रुपये की दे रहे हैं
यहाँ आके मैंने बहसबाजी करके 1000 रुपये, मैं परेशान हुआ। अभी कुछ एक, हाँ, ये मतलब एक चीज़ के लिए हम तरस रहे हैं, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के इस तरह की, मतलब बिल्कुल हम परेशान हो गए। बिजली के बिल भरें या बच्चों की पढ़ाई पूरी करें, परेशान हाल है ये। अब ये हम ये नहीं चाह रहे हैं, मतलब हम बच्चों को हम ये चाह रहे हैं अपनी रोज़ी को, अपने हर चीज़ को कमी करके बच्चों को पढ़े, आगे मुस्तकिल पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल अच्छा बन जाए। मगर यहाँ पे हमारे हुक्मरान है, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे। हम परेशान हाल है। हमारी घर की बिजली की बिल जो है वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार से आई है। अब बच्चों की पढ़ाई पूरी करे या आखिर करे, और करे क्या इंसान है। दाल रोटी हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी कर दी है। वो तो चलो इंसान क्या नहीं कुछ घास कुछ खाए, मगर बच्चों की पढ़ाई की परेशानी है। हम बच्चों की, माशाल्लाह मेरी 2 बच्चे 4 बच्चे पढ़ रहे हैं, अब किस तरह पूरा करूं। हाथ दिन की मजदूरी करता हूं, और इसी में हम इन बच्चों के लिए बस ये रोना आता है, इस हमारे मुल्क को क्या हाल होगा। सही कह रहे हैं आप बिल्कुल कि हमारा मुल्क अब उस डायरेक्शन पे जा रहा है जहां अब तालीम तो बहुत दूर की चीज़ लगती है, बंदा खाना पीना ही अफोर्ड नहीं कर पा रहा। खाना पीना ही, अब मैं कह रहा अल्फाज ही नहीं है, हम कैसे पूरे करें, किस तरीके से पूरे करें। बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे दें। बस क्या लगता है आपको, हालात पाकिस्तान के कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं या आप जाएंगे? कहाँ, आप नजर ही नहीं आ रहा। अब आज एक रेट है, कल दूसरी रेट होता है, बढ़ ही जा रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं रेट। और IMF की तरफ से जो इनको लोन मिला है अब तो कम करना चाहिए ना? नहीं, ये तो खुद खाएंगे, ये खुद खाएंगे। इनके ये सारे जो भी वहाँ से जो जितने भी पैसा आ रहे हैं वो अपने पास अपने जेबों में डाल के, ये पैसा सारा वहीं जाएगा वापस। आवाम के लिए कुछ नहीं मिलना है। बस यहाँ पे यही हमारे इस कीचड़ में ही रहना, और इसी में हमारा मुस्तकिल है बस। और ये आप बता रहे हैं कि ये एक जनरल ये यहाँ वहाँ पे मतलब 1500, यहाँ अब 1000 रुपये। बहुत पूरा उर्दू बाज़ार में घूम के ये मुझे मिला है इस वक्त। वो बार्गेनिंग के बार वो क्या ये देखिए जी, इतनी बार्गेनिंग के बाद आप एक जो है वो इनको 1000 रुपये का अब जाकर एक जनरल मिला है। और ये वो बाप हैं जो कि अपनी बेटी को तालीम देने के लिए इतनी दूर से यहाँ पर आ सकते हैं चंद पैसे बचाने के लिए। आप खुद देखें, ये अलमिया, मैं कहूँगी ये अलमिया है और कुछ भी नहीं है। मज़ीद देखते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, दुआ है आपकी। सर ये बताइएगा कि महंगाई ने किस हद तक आपके कारोबार को भी मुतासर किया है? पूरे पाकिस्तान क्या, पूरे वर्ल्ड में महंगाई चल रही है, यहाँ क्या। लेकिन बात यह है कि हमारे इस लाइन की बात, जैसे हमारी फील्ड है, 2400 का थान हो गया 1200 का था। ये कपड़ा हम लाते थे 450 रुपये का, 700 रुपये का हो गया है। इसी तरह आप गाहक आते हमसे लड़ते हैं कि ये हम पिछले साल 800 का लेकर गए थे, अब आप 1500 का दे रहे हो। हर चीज़ डबल हो गई है। ये है महंगाई तो हर तरफ, चारों तरफ, चीनी, आटा, दूध, हर कुछ। सर ये बताइएगा कि आप किस हद तक देख रहे हैं कि लोग यहाँ पर, क्योंकि पहले तो आते थे कि लोग कहते थे कि भाई ये वाला बैग चाहिए, ये बैग चाहिए, बच्चे भी जिद कर रहे होते। अब ये हाल है कि बच्चे भी जो है वो अपने माँ बाप के चेहरों पे देखते हैं और कहते हैं नहीं, वो जिद भी नहीं करते हैं। अब बच्चों ने भी अब ये चीज़ें सीखना शुरू कर दी हैं। सर ग्राहक आते हैं आपके पास, किस हद तक मुतासिर हुआ है 1-2 साल में? सिर्फ यकीन करें, बहुत सारे ग्राहक ऐसे आते हैं कि बस दिल अजीब सा हो जाता है। बच्चा मांग रहा है, ये मिसाल है, ये 700 रुपये की चीज़ है, बच्चा मांग रहा है 1500 वाली, ये ब्रांडेड पीस 5000 वाला। पेरेंट्स बोल रहे ये ले लो, माँ बाप बेचारे गुंजाइश नहीं है। बड़ा दिल अजीब सा हो जाता है, बड़ा मतलब मामला बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। सफ़ेद पोश लोग हैं बेचारे, गुजारा कर रहे हैं, धोखे भी चला रहे हैं कुछ लोग। अल्लाह जो हमसे हो सकता है, अल्लाह हम करते हैं कोशिश, कॉस्ट टू कॉस्ट दे देते हैं। कभी 150 कम भी ले लेते हैं, कमाते भी हमें 400 रुपये फीस कमा लेते हैं, 200 भी कमा लेते हैं, 100 भी कमा लेते हैं। इसी तरह चल रही है गाड़ी जी। बात तो आप सही कह रहे हैं कि माँ बाप कह रहे होते नहीं बेटा तुम ये सस्ते वाला ले लो, ये सही है, ये सही है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। बच्चा कह रहा होता है नहीं अब्बू मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है।
तो ये चीज़ें वो है जो मैं कहती हूँ कि जो पेरेंट्स हैं वही लोग समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा गम है। और आज के ज़माने में एक बाप को बहुत कुछ पता होता है। एक बाप वो होता है जब उसके हाथ में उसकी जेब में पैसे होते हैं और वो पैसे जो है वो समझे कि उसकी जेब में 20 रुपये होंगे। अब वो 20 रुपये में से भी मैं कहूँगी कि वो चीज़ 30 रुपये की मिल रही है, लेकिन वो कोशिश करेगा कि अपने बच्चे को 30 रुपये वाली चीज़ ही लेकर दे। तो एक बाप की तो आप कभी ज़िंदगी में वो हैसियत समझ ही नहीं सकते, वो अपनी औलाद के लिए किस तरह से। मैं कहती हूँ बाप वो है जो कि खुद गाली खा लेता है ऑफिस में, लेकिन वो अपने बच्चों को जो है वो हमेशा कहता है कि मेरे बच्चे पर कोई आँच ना आए, मेरा बच्चा शहजादों की तरह ज़िंदगी जिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे देख रहे हैं महंगाई ने किस हद तक जो है वो बच्चों की तालीम को भी जो है वो मुतासिर करना शुरू कर दिया है? बहुत ज़्यादा कर दिया है, चीज़ें प्राइस बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं हर चीज़ की। अब क्या करेंगे, लेना है, गुजारा तो करना है, स्कूल भेजना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो ये तो करना पड़ेगा, कर रहे हैं। ये पेंसिल आपको याद होगी, ये पेंसिल बेटा कितने की है? अब कितने की है ये? 20 की चल रही है। अच्छा, ये आपको याद होगी ज़रूर, ये 3 रुपए की आपने खरीदी ज़रूर होगी। बिल्कुल, अब तो ये बहुत महंगी हो गई हैं। जैसे अब ये पैकेट जो है ये 50 रुपये का है जी। ये देखिए आप, ठीक है, ये वो चीज़ें, अच्छा ये है भी इतनी ज़रूरी चीज़ें कि बच्चा रोज़ाना उसको देना ज़रूरी है। अब वो खोते भी हैं वो स्कूल पे, तो फिर इस वजह से लेना तो पड़ता है। और ये एक अलग चीज़ है, उसके अलावा फिर कॉपीज आ जाती हैं, किताबें आ जाती हैं, कॉपीज़ है, सब चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसका प्रेशर किस हद तक बढ़ गया कि प्राइवेट इंतज़ामिया जो कह रहे होते हैं कि जी आप हमारे स्कूल से ही कॉपी खरीदें इतने पैसे लेकर? ये तो इनका माफिया है ही है। तो स्कूल से उनका जो है यूनिफॉर्म, बुक्स, कोर्स, सब चीज़ें उनकी हो गई हैं। अब केजी तक तो वो तो कहते हैं सारा कोर्स हमसे परचेज़ करें और हमारी टीचर ही स्कूल की क्लास में बच्चे को दे देगी, आप तक पहुँचेगा भी नहीं। जबकि 1 क्लास से पे वो कहते हैं कि कोर्स की बुक्स हम दे रहे हैं आपको, बाकी सारी चीज़ें आप बाहर से लें। तो ये चीज़ आप क्या करें, कुछ कर नहीं सकते। वो सिर्फ आपको कहते हैं बस आप पैसे दे दें, हम आपको सारी चीज़ें ये जो है वो बच्चे तक दे देंगे। बिल्कुल है। कोविड में तो ये बड़ा एक सिलसिला चल रहा था, आपको लगता है हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए इस चीज़ पर? बिल्कुल लेना चाहिए, कोई रिफॉर्म्स लानी चाहिए, ताकि जैसे अभी पिछले दिनों शायद आया था कि बुक्स उन्होंने कहा था कि स्कूल वाले नहीं सेल कर सकते, आप कोई भी बुक्स ले सकते, कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं हुई। तो स्कूल वालों ने वापस से पूरा फी वाउचर दिया, हमने पे किया है और फिर वहीं से बुक्स आ रही हैं, वहीं कॉपीज आ रही हैं। बिल्कुल कुछ एक्शन कुछ नहीं हो सका। यही है अलमिया जी कि आप देखें कि ये इंतज़ामिया और ये ऐसा माफिया है जिसको कोई कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा। ये अभी की बात नहीं है, ये बहुत टाइम पहले से बात है। और ये ऐसी चीज़ें जो कंट्रोल करने पर भी हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही। अलबत्ता क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे आप लोग भी समझदार हैं कि आखिर हो क्यों नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा सर बताइएगा कि मुल्क में इस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, क्या लगता है आपको कि अब बच्चों की तालीम जो है उस पर किस हद तक जो है वो तालीम महंगाई अपना असर डाल रही है? जाहिर है बच्चों को लोगों ने छुड़वा लिए हैं स्कूल से और प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में चले गए लोग, ठीक है। बहुत बच्चों की फ़ीस नहीं है, नहीं लोग परेशान हैं बहुत। महंगाई तो कम होने वाली है नहीं, चाहे पेट्रोल कम हो जाए, लेकिन महंगाई कम होने वाली नहीं, महंगाई तो बढ़ती चली जाएगी आगे। महंगाई कम नहीं होगी मतलब आपको लगता है? कभी नहीं हुई है हुकूमत, कभी हुई है आपके दौर में? हुई कभी? आपने सोचा? कभी नहीं हुई। जो ऊपर बढ़ गई ऊपर है, फिर नीचे नहीं आती, फिर वो हाँ ऊपर ही रहेगी। अच्छा सर ये बताइएगा, ये मुझे थोड़ा सा आप भी बता दीजिए, ये क्या कॉपी जो है वो मतलब कितने की है? ये वाला जर्नल सिर्फ कितने का है एक, अगर आपको पड़ा है? मुझे बता रहे हैं कि 160 रुपये की बता रहे हैं आप, 160 रुपये की बता रहे हैं। और इसमें पेजेस हैं, मेरे ख्याल है 600 भी पेज नहीं है, ये तो झूठ कह रहे हैं। 600 नंबर बता रहे हैं, लेकिन ये है नहीं 600 नंबर। अच्छा, लास्ट टाइम आपको याद है कुछ कितने का खरीदा होगा आपने? ये ना लास्ट टाइम 90 रुपये खरीदा था मैंने। हाँ, अभी 6-8 महीने पहले की बात है। 90 रुपये, अब 160 रुपये की दे रहे हैं। ये तकरीबन डबल हो गया तकरीबन। ये तो इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर तो जो लोग पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो तो अपने बच्चों को तालीम ही नहीं देंगे। तालीम में कोई फ़ायदा भी नज़र नहीं आता। तरबियत चाहिए भाई बच्चों को, नौकरियाँ वैसे भी नहीं है, तरबियत वैसे ही नहीं है, तो अब क्या करें? लूट मार के चक्कर में पड़े हुए बच्चे, क्या करें? हमारे अच्छे बच्चे निकले हुए हैं। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली बात है, ऊपर से बर्बाद हो रहा है, नीचे वाला नहीं, ऊपर से बर्बाद कर रही है, ऊपर से बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो मैडम नहीं होता, जब तक कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा ना, मुल्क में बेहतरी नहीं आ सकती। सियासी इस्तेहकाम ही नहीं है मुल्क में।
हुकूमत को क्या करना चाहिए, ये तो बड़ा मुश्किल काम है हमारे लिए बात करना, लेकिन सबको पता है क्या करना चाहिए, ठीक है ना। वो सियासी इस्तेकाम की वाली बात है, ये मैं तो उनसे कहूँगा, अपने जनरल साहब से कहूँगा, हाफिज़ साहब से, कि वो इस सिलसिले में कोई अपनी मुदाखलत करें, वरना और कोई हल नहीं है सीधा ना। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, अगर हम प्राइसेस के हवाले से बात कर लें कि किसकी क्या कीमत चल रही है, ताकि हमारे नाजरीन को भी थोड़ा सा जो है वो अंदाज़ा हो जाए, तो मुझे आप बताएंगे ये जो छोटी वाली कॉपी होती है ये 50 पेजेस की होती है या 100 पेजेस की होती है? ये कॉपी 100 पेज होती है, ये डबल काउंट होते हैं, एक पेज आगे एक पीछे काउंट होता है। पेज इसके अंदर वर्क होते हैं 100-200 पेज कहलाती है वाली। ये पड़ेगी आपको 100 रुपये की। ये 100 रुपये की, ये 100 रुपये की पड़ेगी जी। ये मतलब 100 पेजेस वाली है ये एक, तो ये 100 रुपये की पड़ेगी, 1 रुपये का एक पेज जो पड़ेगा। और ये वाली जी अब आ गई, ये कौन सी है? हाँ, ये पतली सी, ये वाली 120 रुपये की पड़ेगी, ये रजिस्टर टाइप होती है, लार्ज एक्सरसाइज बुक कहलाती है वाली, 120 रुपये की पड़ती है जी। 100 पेजेस होंगे इसके अंदर, 80 पेज हैं, साइज़ बड़ा है थोड़ा जी। 80 पेजेस वाली ये पड़ रही है हमें 120 की, 120 की पड़ रही है। और ये हमें पड़ रहा है जी 160। हाँ, 160 रुपये पड़े हमें ये, ठीक है जी। ये चीज़ें तो सिर्फ ये वाली मैंने बताई। अच्छा ये बता दें, ये तो हम कैसे भूल सकते हैं जी, उर्दू का कायदा हम भूल नहीं सकते, बताइएगा ज़रा कितने का है? कायदा ये 60 रुपये का चल रहा है जी। ये जो अलिफ बे पे ते, ये कायदा भी 60 रुपये का अब चल रहा है जी। अभी मज़ीद मैंने अब बताया ही नहीं आपको कि क्या है किताबों का हाल। ये किताबें हैं जिससे बंदा अपने लिए नॉलेज जो है वो आप पढ़ के ले रहे होते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और ये सबसे महंगी चल रही है। अब क्या ही बंदा बोले, सबसे महंगी चीज़ ये चल रही है। मुझे ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से अपनी बच्ची के लिए जो है वो किताब ख़रीदने के लिए आई हैं, ये किस हद तक देख रही है कि महंगाई ने अब किताबों को भी नहीं छोड़ा है? एक्चुअली मैं आज इनके स्कूल की स्टेशनरी शॉप पे गई तो एक बुक जो थी वो 2500, एक बुक 1500, तो ज़्यादा जिनके 2 बच्चे जो पढ़ते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए मजबूरन मुझे उर्दू बाज़ार आना पड़ा ताकि कुछ कम कीमत में मुझे मिले और मैं बच्चों की तालीम आगे जारी रख सकूँ। डायरेक्ट बुक्स और कॉपीज़ नहीं होंगी, वो स्कूल जाएंगे और बच्चों के पास होगी, एम्बैरेसमेंट फील होगी, बच्चा फिर वो एहसास कमतरी का शिकार होता है। अच्छा, स्कूल वालों को आपने राज़ी किया? क्योंकि आजकल ये भी चल रहा है कि स्कूल वाले कहते हैं आप हमसे ख़रीदें हमारी किताबें। जी, उन्होंने मुझे कहा था कि हमसे ख़रीदें। मैंने उनसे कहा कि आपने जब बुक लिस्ट दी है तो उसमें आपने पब्लिशर क्यों नहीं लिखा? तो कहने लगे जी हमारी मैडम ने मना किया तो आप ना कहीं और से भी बाय कर सकते हैं। मैंने कहा देखें, जिनके पास वसीला और ज़रिया नहीं तो वो दायरा कहीं और से बाय करेंगे। फिर मैंने उसकी फ्रेंड से जो है उससे बुक्स की स्नैपशॉट ली। अब जो मैं मार्केट में आई हूँ ये लेने। और स्कूल वालों ने आपको नहीं बताया? ये आलम है जी कि स्कूल माफिया इस हद तक बढ़ जाता है। क्या लगता है ये हुकूमत कोई इंतज़ाम करे, कोई इन पर एक्शन ले? देखिए, सबसे पहले बात है तालीम। हमारे बच्चे तालीम से क्यों दूर हो गए? सिर्फ महंगाई की वजह से। जिनके 3-3, 4-4 बच्चियाँ ना वो आखिर मजबूर हो जाते हैं मैट्रिक के बाद घर बिठाने पे। हर एक चीज़ पे फ़ाइन, हर चीज़ पे पैसा। टीचर्स को उतनी सैलरी नहीं मिल रही जितना बच्चे पे फीस पे बस फोकस है। 2 महीने फीस नहीं, तीसरे दिन नोटिस आ जाता है कि बच्चे को ना भेजिएगा। फिर बच्चा एम्बैरेसमेंट फील करता है, मजबूरन वालिदैन को फिर उस बच्चे को ही जो है वो बेइज्जत किया जाता है और ज़्यादा उसको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा होता है, अक्सर स्कूलों में ऐसा ही होता है। और किस हद तक? अच्छा, ये तो किताबों के वो, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा चार्जेस भी आ जाते हैं कुछ चीज़ों। दूसरी बात स्टेशनरी, 3 से 4 हज़ार की स्टेशनरी बच्चों को देनी पड़ती है। बार बार नोटिस आता है कि आप स्टेशनरी भेजें। फिर मजबूरन हमें बच्चों को देख के भेजना पड़ता है कि बच्चा जो है किसी उस चीज़ का शिकार ना हो। कंप्लेन करता है मेरे फलाने दोस्त के पास था, उसके पास, मेरे पास नहीं है। ये चीज़ है। बचपन में आपको भी याद होगा जब हम छोटे थे तो उस वक्त हम भी यही कहते थे कि जी अब टाइम हो गया कि वालिदैन अपनी ख्वाहिशात को मार के बच्चों की तालीम पर पूरा जो भी है वो बच्चों पर ही खर्च कर रहे हैं। ऊपर से बैग्स इतने महंगे हो गए। बैग लेने जाऊँगी कम से कम मुझे 2000-3000 से कम मिलेगा ही नहीं। ये बुक है ना इस वक्त ये 750 रुपये की है। 750 जी। हमें प्री लोडेड ये 750 रुपये की किताबें, चौथी जमात की। ये देखें आप ज़रा, 750 की। और जब हमने पढ़ा था बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से हमने पढ़ लिया था। अब वो वक्त नहीं रहा। वो वक्त नहीं रहा, आप सही कह रही हैं। मैं अभी एक पेंसिल देख कर आई हूँ जो आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है, 5 और
10 की मिलती थी, 3 की मिलती थी और आज 20 रुपये 25 रुपये की। जी बिल्कुल। तो जी ये आलम हो रहा है और ये चीज़ें, आपको क्या लगता है हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे? देखिए हालात जब बेहतरी की तरफ जाएंगे ना, जब सब मिलके काम करेंगे। उन्होंने कह दिया महंगाई, बस ये नाम सुनते ही लोगों ने अपने मर्जी से महंगाई शुरू कर दी। जिसका जो दिल चाहता है वो वही करता है, कहते हैं बस लोग तो खरीदेंगे, मजबूर हैं। जाहिर है बस लफ्ज़ महंगाई सुनने के बाद उनके दिमागों में एक नई चीज़ आ गई, बस करना है, कुछ भी करना है, करना है बस। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटो तक जाएंगी, आपको 100 रुपये और 150 से कम नहीं लेंगे वो। अच्छा, और ये किताबें ऐसी भी नहीं है कि कोई न्यू एडिशन आई हो, ऐसा नहीं है, ये सब पुरानी एडिशन है, ये सब पुरानी एडिशन है। कोई नई एडिशन यहाँ पे जो है वो इंक्लूडेड नहीं की गई है। पुरानी एडिशन को दोबारा से देने के लिए जो है वो आपको आप बता रही है 700 रुपये, 700 रुपये जो है वो महंगी कर दी। ये देखें, और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजर रही होती है जब वो अपने बच्चों को तालीम के लिए लेकर आते हैं। जब वो इस तरह की मार्केट में लेकर आते हैं, फिर बच्चे अलग ज़िद करते हैं कि जी हमें ये ख़रीद कर दें आप, अम्मी हमें ये ख़रीद कर दें क्योंकि हमारी दोस्त के पास जो है वो वाली पेंसिल है, वो वाला बैग है, तो मुझे भी वो चीज़ जो है वो चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया हो जाता है। मैं बता नहीं सकती आज के मेरे दिल पे क्या गुजर रही है, क्योंकि जैसे जैसे मैं ये सारी जगहों पर जा रही हूँ, मुझे खुद के मेरे बचपन के दिन जो है वो याद आ रहे हैं कि किस तरह से अब्बा के साथ हम लोग जाया करते थे। और ये सारी चीज़ें, उस वक्त भी महंगाई जो है वो उरूज पर थी, लेकिन अब चीज़ें तो इतना हाथ से बढ़ गई हैं क्योंकि उस वक्त की जो सैलरी थी लोगों की, आज तक सैलरी वही है। महंगाई उरूज पर पहुंच गई, गरीब आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही होती। चलो गवर्नमेंट अफसरान की तो अभी 35% इजाफा हुआ है जी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि प्राइवेट जितने नौकरियां कर रहे हैं उनका 1 रुपया भी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? ये जो 2 सालों में जितनी महंगाई हुई है, 1 रुपया किसी की सैलरी पे नहीं बढ़ा है। हाँ, अलबत्ता जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उनके 35%, वहाँ पर 50% बढ़ गया, लेकिन हम और आप जैसे लोगों की नहीं बढ़ती भाई सैलरियाँ, उम्मीद मत रखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये अगर मैं देखूं तो ये आपके पास बड़ा वाला जर्नल है, इसकी क्या प्राइस है इस जर्नल की? ये आई थिंक 200 पेजेस का है। नहीं, ये 5000 नंबर है, इसमें जो पेजेस होते हैं 400 पेजेस होते हैं पूरे। 400 पेजेस वाला जर्नल कितने का है ये आपको पड़ेगा, अभी के रेट जो है ना 350 450 के रेट हैं जो, हाँ, और जो पहले तकरीबन 1.5 साल 2 साल पहले थे, इसी के ये 200 रुपये का रजिस्टर हुआ करता था। आधे आधे का फ़र्क आ गया रेटों में जी। ये 200 का रजिस्टर था और अब ये 450 का जी। जैसे ये 500 नंबर का रजिस्टर है, अब इसमें पेज जो हैं 240 पेज होते हैं पूरे। और ये रजिस्टर पहले हुआ करता था 80 रुपये का, अभी ये जो है 150 रुपये का रजिस्टर है। तो आधे आधे का फ़र्क आ गया। मतलब पहले जो पेपर हुआ करता था 150 रुपये किलो, तो अभी ये 300 350 प्लस चल रहा है। तो ये देखें जी, ये है जी कि अब मतलब ये वो चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में मेरे ख्याल से अभी भी, ये मैं ज़माना नहीं कहूँगी, अभी भी ये चीज़ें जो है वो 50-60 की मिलनी चाहिए। ये किताबें हैं जी, ये हम इस पे आपका बच्चा लिख रहा होता है, पढ़ रहा होता है, ये 50-60 से ऊपर नहीं मिलनी चाहिए। 450 रुपये का एक जर्नल आपको मिल रहा है यार, ये 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। और जितने मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको पता है कि हमें किस तरह से ये पेजेस भरने हैं। मैथमेटिक्स के बच्चे तो ये पूरा एक फार्मूला लिखते लिखते आपके 4 पेजेस वहाँ पे चले जाते हैं। फिर मिस कहती है जी के सवाल का जो जवाब है वो आना चाहिए 6 पेजेस पर। अब 6 पेजेस पर आएगा तो रोज़ अब्बा तो आपको नहीं लेकर देंगे ना, फिर वो भी सवाल करते हैं कि कल ही तो लेकर दिया था, पिछले महीने ही तो लेकर दिया था आपका जर्नल, अब कैसे दोबारा से मैं लेकर आऊँ? तो ये पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा मुतासिर होना शुरू करते हैं। सर, आपके पास आपके कारोबार किस हद तक मुतासिर हो रहा है इन चीज़ों से? भाई, जब से महंगाई हुई है ना, तो काम का तो बेड़ा गर्क हो गया। काम पहले का तो कुछ ना कुछ हुआ करता था, अभी महंगाई की वजह से काम और टूट गया। और महंगाई जिस तरह हुई है ना, तो कस्टमर मार्केट में आपके सामने कोई नज़र नहीं आ रहा, खाली बैठे हुए हैं हम लोग। तो अभी बहुत मुश्किल हो गया काम करना भी। इस काम से भी बस अल्लाह पाक करा रहा है, बस बाकी जो है ना गुजारा हो रहा है। अच्छा, पर डे के हिसाब से आपको ऑलमोस्ट अगर मैं पूछूं कितना मतलब हो जाता है? बस अभी नहीं कुछ कह सकते, बंदा कभी नुकसान में भी चले जाती है दिहाड़ी, तो कभी नुकसान हो जाता है, हाँ, कभी फ़ायदा भी हो जाता है। तो ये चला रहा है अल्लाह पाक निज़ाम। अब जो महंगाई इन्होंने कर दी है, ये जो हुकूमत आई हुई है, तो हम तो हुकूमत से ये अपील करते हैं कि भाई जितना महंगाई कम होगी उतना ही आवाम को भी सहूलत होगी और हमारे पास भी उतना ही हमारे लिए फ़ायदा है। बस जी, आप सही कह रहे हैं। और ये जो नई हुकूमत है, यानी कि अब नई नहीं रही, अब पुरानी है, क्योंकि अब जो है वो ऑलमोस्ट हुकूमत के
जो टाइमिंग है वो अब ख़त्म होने वाली है। अब नए जो है वो काबीना तश्कील होगी, नया वज़ीर आज़म आएगा, कौन सी नया इन्हीं में से कोई वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब होगा। लेकिन अब देखना ये है कि वो उनके कान में जू रेंगती है नहीं रेंगती, आवाम की आवाज़ें उनके कान तक आती है नहीं आती, आवाम की सदाएं उनके कान तक आती है या नहीं आती, ये चीज़ देखना एक बहुत बड़ा जो है वो काम है। मैं सलाम पेश करूँगी जो जिस दिन जो है वो हमारे आवाम के मसाइल को जो है वो हल करेगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना खातिर को दीजिए इजाज़त। आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।